अब ये समझते हैं कि चाइना इतना मजबूत हुआ कैसे है। देखिए चाइना जो है आज एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। चाइना के यहाँ एक सामान कई बल्क में प्रोड्यूस होता है। जैसे कोई छोटा सा सामान है उसको 1 करोड़ 2 करोड़ क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। आधे से ज्यादा जो देश की जो दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं वो चाइना में जो है वो बनवा रही है अपने सामान को, तो जाहिर सी बात है चाइना मजबूत होगा। हम देखें अगर अपने मोबाइल पे जो टेम्पर्ड ग्लास की बात करें, वो टेम्पर्ड ग्लास चाइना में मात्र 3 रुपए का बिकता है। वो 3 रुपए का बन के बिकता है और उसके बाद इंडिया में जब आता है तो उसकी कॉस्ट 4.5 रुपए हो जाती है। 31% भारत सरकार उसमें जो है टैक्स लगाती है और ट्रांसपोर्ट की अगर हम चार्जेस लें तो टोटल जो कॉस्ट है मात्र 4 रुपया 50 पैसा पड़ता है। तो टेम्पर्ड ग्लास जो कि हमको लोकल मार्केट दिल्ली और मुंबई में 50 और 100 रुपए में लगवाते हैं, वो चाइना में 3 रुपए बनता है, क्योंकि बल्क में प्रोड्यूस होता है। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। अगर हम बात करें ईयरफोन की, तो ईयरफोन चाइना में बनने के बाद जो भारत में आता है वो मात्र 45 रुपए का पड़ता है। उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है चाइना में वो पड़ती है 30 रुपया 32 रुपया 28 रुपए की कॉस्ट पड़ती है और वहां बनने के बाद भारत में जो आती है उसकी कॉस्ट 45 रुपया बनती है। फास्ट चार्जर जो 3 एम्पियर 5 एम्पियर का हम देखते हैं जो झट से चार्जिंग कर देता है, वो चार्जर मात्र 28 रुपया 30 रुपए का बनता है चार्जर, और हमारे देश में आके टैक्स लग के वो हमको मिलता है 150 से 200। तो जब इतना सस्ता चार्जर, इतना सस्ता हमको ईयरफोन मिलेगा तो झक मार के आदमी खरीदेगा। क्या मेड इन इंडिया, क्या मेड इन चाइना। मेमोरी कार्ड मात्र 20 रुपए का पड़ता है चाइना से आने के बाद, तो इसकी कॉस्ट जो है करीब 10 रुपया 12 रुपया पड़ती है चाइना पे। तो इस तरीके से इतने सामान सस्ते हो गए हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? देखिए चाइना जो है वो घिरा है 2 देश से, ताइवान और वियतनाम। ऐसे तो कई सारे देश हैं मगर उसके जो सबसे बड़े दुश्मन है ताइवान और वियतनाम। रोज हम पेपर में पढ़ते हैं कि ताइवान और वियतनाम ने चाइना से अपना कैरियर बेच दिया है। तो ये 2 देश जो हैं वही सस्ते में वही सामान बनाते हैं। तो हमारे देश के सरकार को ये सोचना होगा कि जो सामान हम चाइना से मंगवाते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, उसको हमको उस पर डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी पड़ेगी, घटाना होगा। और वही सामान हम ताइवान और वियतनाम से मंगवाएं, हमको करना क्या होगा कि हमें बस इंपोर्ट ड्यूटी घटानी होगी। उनके लिए 10% 15% कर दो, तो उससे क्या होगा कि चाइना का दुश्मन जो है वो स्ट्रांग होगा। जब दुश्मन का दुश्मन स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं वो फायदा हमारे देश को पहुंचेगा। कैमरा, सीसीटीवी कैमरे की बात करें तो सीसीटीवी कैमरा चाइना हब बन चुका है। हमारे देश में 80 से 90% जो सीसीटीवी कैमरा है, जो कहते हैं ना ऊपर वाला देख रहा है, तो सब चाइना के है। आप ये सोचिए कि कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस में हर जगह चाइना के कैमरे लगे हैं। आप सोचिए युद्ध के समय हमारे एक एक मूवमेंट की जानकारी चाइना के पास होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। खिलौने का चाइना जो है जायंट बन चुका है। 8 रुपए से खिलौना स्टार्ट कर देता है बेचना चाइना का। आप सोचिए क्या क्या चीज का बहिष्कार करेंगे। सोलर पैनल, गुजरात, केरल, साउदर्न रीजन में जहां पे भी आज जो पावर प्लांट लग रहे हैं, जो सोलर पैनल पे सब्सिडी दे रही है, वो 80 से 90% जो सोलर पैनल है वो चाइना से आ रहे हैं। जो हमारे फंक्शन में, शादी ब्याह में जो कैमरा यूज होता है, सब चाइना रिकॉर्ड करता है, सब चाइना का बनाया हुआ है। कंप्यूटर, मोबाइल, हर चीज में चाइना घुस चुका है। बच्चे कंचे की गोली खेलते हैं। हमारे यहाँ जो गोली बनाई जाती है वो टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। बच्चे, जब गांव के बच्चे जाते हैं दुकान में, वो कहते हैं मुझे चाइनीज गोली दो। उसका कारण है वो चाइनीज गोली जो है एक शेप की होती है, एक आकार की होती है, रंग बिरंगी होती है, तो जाहिर सी बात है बच्चों को वो अट्रैक्ट करेगी। चाइना जो है ना बहुत समझदार है। वो क्या करता है ना, वो कस्टमर की नीड को समझता है। उसको पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या है कि हम मुनाफे के बारे में ज्यादा सोचते हैं रेदर देन कस्टमर के बारे में। हमें ये अपना अप्रोच जो है बदलना पड़ेगा। बिजली का सामान है, उसमें जो बिजली का टेप है, 10 रुपए का बिजली का टेप वहां 40 पैसे 1 रुपए में बन रहा है, और हमारे देश में आ रहा है। हर जो तार में जो हमारा जो टेप लगा हुआ है वो चाइना का लगा हुआ है। क्या क्या बहिष्कार और जलाएंगे। काजू पेन जो है वो चाइना की है। टाई जो आप बिग बाजार में जाते हैं तो वहां पॉलिथीन में बांध के टाई दी जाती है, ये चाइना जाती है। 5 पैसा 6 पैसे में बनकर आ रही है, हमारे देश में बिक रही है। मेहंदी जो है ऐसा रात को लगा लो, सुबह लाल रंग एकदम चटका लाल हो जाता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सास अगर ज्यादा मानेगी तो रंग जो है लाल हो जाएगा बहू का। मगर अब तो ये हो गया है कि सास गुजर गई फिर भी रंग इतना चटका लाल होता है कि बहू जो है कंफ्यूज हो जाती है कि लाल रंग क्यों हो रहा है, और 2 दिन बाद ऐसे रंग उजड़ जाता है कि वो एकदम अजीब सा लगता है। तो हमें चाहिए क्या ना, भावनात्मक
प्ले करना पड़ेगा चाइना के अगेंस्ट में, बहुत माइंड से खेलना पड़ेगा चाइना पे। हमें ये बताना पड़ेगा, एक तरीके से ये एक माहौल बनाना पड़ेगा कि चाइना के सामान जो है हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं, हमारे तरीके की स्किन कैंसर हो सकते हैं, कई सारे डिजीज हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम एक भावनात्मक एनवायरनमेंट माहौल बनाएंगे ना, तो हम चाइना को रोक सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है, किस किस सामान का हम बहिष्कार करेंगे, किस किस सामान का को अपनाएंगे। चाइना जो है ना कॉस्मेटिक में पूरे तरीके से घुस चुका है। किस चीज का बहिष्कार करिएगा, किस चीज को रोकिएगा। लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल इतने सस्ते दाम में दे रहा है ना कि हमारे देश में अगर औरत खरीदने जाए तो जितने दाम में उनको एक लिपस्टिक मिलेगी, उतने ही दाम में उनको रंग बिरंगी 4 प्रकार की लिपस्टिक मिल जाएगी चाइना से। तो चाइना जो है कस्टमर की नीड को बड़े अच्छे तरीके से समझता है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझता है, बहुत दिमाग से खेलता है चाइना। जब भी वो कोई देश का सामान बनाता है ना, तो उसको उसमें क्या करता है कि अपने देश के जो टॉप लेवल के ग्रेड के जो उनके अधिकारी हैं उनको पहले देखता है कि उनकी क्या क्षमता है, कितना वो खर्चा कर सकते हैं, उनको क्या क्या जरूरतें हैं। उस जरूरत को समझ के वो बल्क क्वांटिटी में 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ क्वांटिटी बनाता है और उससे सस्ता मिलता है। तो हमें क्या है ना कि चाइना को भावनात्मक रूप से भी घेरना पड़ेगा। हमें अपने देश में एक तरीके से हल्ला मचाना पड़ेगा कि अगर हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, अगर हम आईलाइनर लगा रहे हैं, काजल लगा रहे हैं, तो उससे तरह तरीके की बीमारी हो सकती है। ऐसे भी हमारे देश में इस तरीके की चीजों का बड़ा तेज प्रचलन है। फॉल्स न्यूज तो बड़ी तेज चलती है। मुंह नोचवा जैसी चीजें को देखिए कितना तेज फैला। गणेश जी दूध पीने लगे, नोटबंदी के दौरान 2000 के नोट में चिप आने लगी। तो इस तरीके से हमको एक तरीके से माहौल बनाना पड़ेगा, जो यहाँ पे इंडियंस के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे भारत के सामान को खरीदा जाए। साथ ही साथ उनको थोड़ा सा और सस्ते में बनाना पड़ेगा ताकि चाइना को टक्कर दिया जा सके। बनारसी साड़ी हमारे देश का इतिहास है, पहचान है, मगर इसमें भी अब चाइना बुरे तरीके से घुस चुका और एक बड़े रूप में उभरा है एक्सपोर्टर के रूप में। अभी कुछ साल पहले हमारी बनारसी साड़ी को जब सूडान जैसे देश में भेजा गया तो वहां पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसका कारण जब पता किया तो पता लगा कि हमारे देश में जो औरत की जो औसतन हाइट होती है वो रहती है 5.5 फीट, उसके हिसाब से साड़ी बनती है। उसी साड़ी को जब हम सूडान भेजे तो सूडान में जो औसतन हाइट है वहां 6 फीट की है। जब 5.5 फीट की 6 फीट की औरत को आप साड़ी पहनाओगे तो वो एक तरीके से मिनी स्कर्ट लगेगा शामियाना पहना दिया है। तो हमें जो ये है ना, हमें एक तरीके से माइंडसेट को पढ़ना पड़ेगा। और सोचिए बनारसी साड़ी जिसका इतिहास ही नहीं रहा चाइना में, उसमें एक एक्सपोर्टर की तरह उभर गया है। तो बहुत चालाकी से, समझदारी से, भावनात्मक रूप से भी इस पहलू को हमको समझना पड़ेगा कि चाइना को कैसे कैसे रोका जाए। पहले टॉर्च हमारे यहाँ बहुत यूज होती थी। टॉर्च क्या करते थे हम, बैटरी लगाते थे, 2 दिन में बैटरी खत्म। 10-10 रुपए की बैटरी लगाएं, टॉर्च खत्म। पता चला सांप को ढूंढने गए रात को और टॉर्च की बैटरी खत्म, ना जाने ऊपर टपक जाएंगे। अब वही चाइना ने क्या किया, चार्जर लगा दिया, वो भी उसके अंदर खड़ा वाला चार्जर कि सीधे लगाओ लेके चल दो गांव में, और एकदम फ्लैश लाइट। अब बैटरी का झंझट ही खत्म। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट है ना उसको बहुत बखूबी चाइना जो है समझता है। तो मेरा कहना है कि किस चीज को रोकिएगा। हमारे लिए चाइना के सामान जो है ना वो जरूरी नहीं मजबूरी बन गया है। इतने कम दाम में जब मिलता है ना तो हमारे लिए मजबूरी बन जाता है। हमारे देश में आधे से ज्यादा जो गरीब जो जनता है वो गरीब की रेखा से नीचे है। उनके लिए क्या मेड इन चाइना, क्या मेड इन इंडिया, 2-4 चीज हमें पता है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, ये हमें पता है कि ये चाइनीज है, मगर ऐसी चीजें जो हमें पता भी नहीं है वो चाइना से आ रहा है। तो कैसे बहिष्कार करिएगा। इसके लिए चाहता क्या है ना कि भारत सरकार एक तरीके से बहिष्कार नहीं कर सकती, इसको जनता को ही बहिष्कार करना पड़ेगा। उसके कई सारे कारण है। WTO ये कहता है कि आप किसी देश के सामान को आयात को नहीं रोक सकते, मगर अगर आपकी जनता चाहे तो उसको रोक सकती है, उसका बहिष्कार कर सकती है। आप एज ए गवर्नमेंट उसको नहीं जो है बाइकआउट कर सकते हैं। तो अब भारत सरकार को चाहिए क्या ना कि वो इसको टैक्स बढ़ाए, इंपोर्ट ड्यूटी जो है जो 31% करके 45% कर दे, और यही चीज ताइवान और वियतनाम में क्या करे, उसके टैक्स को घटा दे। तो वही सामान हमें ताइवान और वियतनाम से उसी रेट में मिल जाएगा। तो इससे हमें फायदा भी होगा और हमारा आयात का जो निर्भरता है चाइना पे वो भी कम होगा। तो भारत को क्या चाहिए ना, जो पोर्ट है, जो बंदरगाह है ना, वहां पे अधिकारियों को गुड ट्रेनिंग दिया जाए। जैसे चाइना से सामान आए तो उसको उड़ीसा के तट पे ना भेज के उसको बंबई के तट पे भेज दिया जाए, उसको कलकत्ता पोर्ट पे जो सामान उतरना है उसको गुजरात पोर्ट भेजा जाए। इससे क्या होगा ना, चाइना तंग आने लगेगा, वो फिर आपसे बोलेगा, प्रेशर डालेगा कि ये हो क्या रहा है। तो भारत अपना पक्ष रखेगा कि भाई हमारे यहाँ यही सिस्टम है, अधिकारी जो है ठीक से काम नहीं कर रहे हैं आजकल। तो
इससे एक और फायदा होगा कि जो हमारे इंपोर्टर है वो भी खिजला जाएंगे कि चाइना से सामान लाने बड़ा झंझट है, तो इससे बड़े एक काम करा जाए कि जो है ताइवान और वियतनाम से सामान मंगा लिया जाए। तो इससे दो फायदा होगा, ताइवान से हमको सामान भी सस्ता मिलेगा और हमारी जो जरूरतें वो भी पूरी होंगी। हमको और क्या चाहिए कि हमें टैक्स, सरकार को टैक्स और बढ़ाना चाहिए, 31% से 45% का देना चाहिए। फिर उसके बाद चाइना हमारे पर प्रेशर डालेगा कि भैया टैक्स को घटाओ, तो कहेंगे कि ठीक है हम घटाएंगे, 25% कर देंगे, 20% कर देंगे, मगर हमारे लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको कारखाना हमारे देश में खोलना पड़ेगा। अब चाइना अगर इस बात को मानता है तो ठीक है, नहीं तो बहिष्कार होगा। अगर मानता है तो अच्छी बात है, कारखाना खुलेगा, क्या कहते हैं, बिल्डिंग बनेगी, ईंटें खरीदी जाएंगी, तो हमारे यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन होगा, तो जीडीपी की ग्रोथ होगी, सीखने की कला मिलेगी। अब चाइना अपने यहां से तो लाएगा नहीं, अगर मान लीजिए वो ला दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे लोग को रोजगार देगा, हमारे लोग को रोजगार के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजेगा चाइना में। हमारे लोग बड़े तेज है, देखिए ना, जो हीरो होंडा में काम करते हैं 2 साल और 2 साल का काम करने के बाद जो है अपना ही गैरेज खोल लेते हैं, तो हमारे लोग तो बड़ी तेज है, वो तो सीख के जो अपनी कंपनी खोल लेंगे। तो हमें ये चाइना पे प्रेशर बनाना पड़ेगा कि भैया आपको कारखाना खोलना है, हम टैक्स घटा देंगे, मगर आपको उत्पादन हमारे देश में करना पड़ेगा। चाइना में ना स्किल में बड़ा फोकस किया जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि स्किल डेवलपमेंट का नाम का कोई कोर्स ही नहीं है। चाइना में अगर बिल्डिंग सीखनी है उसके लिए डेडिकेटेड वहां पे कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, मगर हमारे यहाँ बताइए कोई ऐसा है डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है? इलेक्ट्रीशियन बनना है कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, वेल्डिंग करना है कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे यहाँ आईटीआई है, आईटीआई करने के लिए इतना 75 तो कानून नियम है ना कि पहले आपका ये डिग्री होनी चाहिए, ये पास होना चाहिए। अब अनपढ़ आदमी है तो किसी हेल्पर बन के काम करेगा, अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो पहले एग्जाम पास करो, फिर वेल्डिंग जाके सीखो। अरे भैया इसकी जरूरत क्या है, सीधे कॉलेज खोलो, हर शहर हर जिले में वेल्डिंग सीखना है, वेल्डिंग खुद ही को, इलेक्ट्रीशियन बनना है, इलेक्ट्रीशियन सीखो। इतना टफ बना दिया गया है। आईटीआई है, बीई है, एमटेक है, इतनी सारी डिग्रियां पहले आप लीजिए, उसके बाद आपको स्किल लाइए। भाई स्किल सीखने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, ट्विटर, फेसबुक, गूगल जो है ये डिग्री नहीं मांग रही, तो हमारे देश में क्यों मांगा जा रहा है? इसको हमको बदलना पड़ेगा, इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, इस इकोसिस्टम को बदलना पड़ेगा। अगर जिस बच्चे को सीखना है उसके लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। चाइना की 52 ऐप से भारत सरकार ने सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट किया है, तो भारत को क्या चाहिए ना, इन चाइनीज ऐप्स के जो मालिक हैं इन पे दबाव डालना पड़ेगा। जैसे हमने कुछ साल पहले ब्लैकबेरी पे दबाव डाला था कि भाई अपना सर्वर यहाँ करो, इनकी ऐप तो हमारे पास है नहीं, इनकी ऐप तो हमारे देश में चल नहीं रही है। जो हम जब भी कोई ऐप है वो डाउनलोड करते हो तो गूगल प्ले से करते हैं, तो हमारे पास आया क्या, ठेंगा आया, हमारे पास डेटा तो आया ही नहीं। हम अपने मोबाइल पे अगर कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारे मोबाइल पे जाके डेटा सेव होता है। इसी तरीके से अगर हम यूट्यूब पे सेव करते हैं या टिकटॉक पे कोई अपना वीडियो अपलोड करते हैं तो वो हमारे देश में कहीं भी डेटा नहीं होता, वो डेटा चला जाता है चाइना पे। तो भारत सरकार को क्या चाहिए ना कि इन पे प्रेशर डाले कि भैया अगर आपको अपनी मोबाइल ऐप चलानी है हमारे देश में तो आपको अपना सर्वर यहाँ मूव करना पड़ेगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की रेंट आउट होगी, तो रेंट आउट होगी तो रोजगार मिलेगा, उससे जीडीपी में ग्रोथ होगी। चाइना में क्या होता है ना, जिस तरीके से हमारे देश में जिले स्तर पे डीएम होते हैं, तो चाइना में भी अधिकारी होता है। वो अधिकारी का काम क्या होता है कि हर साल 100, 125, 150 फैक्ट्री खुलवाने का टारगेट होता है। मगर हमारे यहाँ ना इनको जरूरत है, अधिकारियों को ना कोई डर है, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो निकल आइए बैठे बैठे बस जो है पान खाते हैं, सूती खाते हैं और कोई मतलब ही नहीं है। हमें क्या चाहिए ना, भारत सरकार के उद्योग मंत्रियों को, उद्योग मंत्रालय को, कि इन पे प्रेशर बनाए, एक तरीके से सलाहकार नियुक्त किया जाए कि हर जिले में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे एक टारगेट दिया जाए कि हाँ इस साल आपको 50 फैक्ट्री खोलनी है। जो जिस शहर का जो सबसे बड़ा फेमस चीजें हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियों को खोला जाए, उसकी जरूरतों को पूरा किया जाए, एक तरीके से रिसर्च की जाए कि क्या सबसे ज्यादा जरूरत भारत में खपती है उस जिले, उस इलाके में, और उस तरीके की फैक्ट्रियों को वहां खोला जाए। तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होगा और हमारी जरूरतें भी पूरी होंगी। जब जरूरत पूरी होगी तो वो सस्ते में मिलेंगी, तो इस तरीके से हमारी चाइना पे निर्भरता कम होती जाएगी। जब चाइना की कई सारी यहाँ फैक्ट्रियां खुलेंगी ना तो हमारे मकान मालिक बड़े जो हैं स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हमारा जो एक भारत है वो काफी स्ट्रांग होकर उभरेगा। क्योंकि जब मकान मालिक होता है ना वो किराएदार पे हमेशा चढ़ा रहता है, किराएदार की हिम्मत नहीं होती। तो चाइना के लिए क्या हो जाएगा कि हमेशा झुक के रहने की एक मजबूरी हो जाएगी हमारे देश के प्रति। वो इतना जो उछल के जो हमारे देश के खिलाफ बोलता है, LAC में जो अपनी कंट्रोल लाइन के खिलाफ जो बोलता है, तो वो काफी हद तक कंट्रोल होगा इससे। आप देखिए
कई सारे देश जो है उनकी फैक्ट्रियां चल रही है चाइना में, इसलिए उनको बड़ा डर रहता है कि कैसे फैक्ट्री बुलाया, हमारा सामान रुक जाएगा, हमारा उत्पादन नहीं हो जाएगा। भारत को भी चाइना धमकी देता है कि फलाने की दवाई का हम कंपाउंड नहीं भेजेंगे, केमिकल नहीं भेजेंगे, तो भारत भी डरता है। थोड़ा बहुत डरने की जरूरत भी है कि जब दवाइयां नहीं आएंगी तो हमारे मरीज बेचारे करेंगे क्या। तो हमारी कई सारी मजबूरियां हैं, तो उस मजबूरियों को हमको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि चाइना को ये समझाना पड़ेगा, ये कहलवाना पड़ेगा, ये मैसेज देना पड़ेगा कि भैया अगर हमारे देश में काम करना है तो देश में फैक्ट्री कारखाना खोलो, या कारखाना नहीं खोलना है तो माल मंगवाएंगे तो 45% देंगे, और यही माल का जो इंपोर्ट ड्यूटी है ताइवान और वियतनाम से हम 25% और 20% में मंगवाएंगे। तो इससे हमें चाइना पे प्रेशर बनाने का एक मौका मिल जाएगा। इस समय को हमको गंवाना नहीं चाहिए। अभी एक बड़ा अजीब बेहतरीन वाकया हुआ मेरे साथ लॉकडाउन खुलने के बाद। मैं सैलून गया बाल कटाने के लिए, 3 महीने से बाल बढ़ गया था, तो मैं बाल कटाने चला गया सैलून में। डर भी रहा था कि कोरोना ना हो जाए मुझे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया फ्रेश टॉवल यूज कर रहे हो ना? तो बोला फ्रेश टॉवल का झंझट खत्म। मैंने कहा क्यों? तो बताया उसने कि फ्रेश टॉवल जो था उसको धोबी को धुलवाने के लिए 15 रुपए हम धुलाई देते थे, तो वो झंझटे खत्म कर दिया। मैंने कहा कैसे हुआ? तो बताया कि हम जो है 11 रुपए का यूज एंड थ्रो वाला खरीद रहे हैं। हमने कहा टॉवल दिखाओ, तो देखा मेड इन इंडिया लिखा है। हमने कहा यही अभी चाइना को पता लग गया कि यहाँ पे जो है टॉवल की इतनी जरूरत है तो 5 रुपए में बेचने लगेगा। तो हमें क्या है ना कि बल्क में बनाना है, हमें कस्टमर की नीड को समझना है, माइंडसेट को समझना है। तो जब सामान बल्क में बनेगा ना तो जाहिर सी बात है वो सस्ता बनेगा। हमें ना चाइना पे प्रेशर बनाना पड़ेगा। जब चाइना का इन्वेस्टमेंट आएगा, जब यहाँ फैक्ट्री आएगी ना, तब चाइना जो जिस गीदड़ धमकी देता है ना वो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ जब उनकी कई सारी यहाँ कंपनियां फंसी होंगी तो वो भी तो अपने वहाँ पे चाइना के वहाँ अधिकारियों से बोलेंगे कि भैया वहाँ पे बाइकआउट चाइना अगर करोगे, आप भारत को परेशान करोगे तो हमारा सामान वहाँ पे फैक्ट्रियां फंस जाएंगे, हमारे लोग फंस जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि हमारे FDI भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और हम एक ग्लोबल लेवल पे एक लीडर की तरह उभरते हुए आएंगे। तो चाइना को ये मैसेज देना पड़ेगा कि अगर हमारे यहाँ सामान बेचना है ना तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, नहीं तो तुम भाड़ में जाओ, बाइकआउट तो होके रहेगा।